नमस्कार मित्रों। आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे कुंडली में तलाक के योगों के बारे में। कुंडली में तलाक, डिवोर्स और सेपरेशन के कौन कौन से योग होते हैं, आज हम लोग इस पर बात करेंगे। मित्रों, आजकल अगर हम लोग अपने कंट्री में अगर देखें, इंडिया में देखें, अब डिवोर्स होना, सेपरेशन होना एक देखा जाए तो काफ़ी आम हो गया है। हर आपको दूसरे तीसरे घर में कोई ना कोई केस आपको इस तरह का मिल जाएगा वर्तमान में। तो वर्तमान में इंडिया में इसका ट्रेंड बदला है। पहले डिवोर्स आपको जल्दी दिखाई नहीं देता था, लेकिन अब आपको हर दूसरे तीसरे घर में कोई ना कोई व्यक्ति डिवोर्स, तलाक से, सेपरेशन से सफरिंग आपको दिखाई देगा। तो आज हम लोग अपने इस एपिसोड में इसी गंभीर विषय पर चर्चा करेंगे कि कुंडली में तलाक के, डिवोर्स के, सेपरेशन के कौन कौन से योग होते हैं। आज हम लोग इस पर बातचीत करेंगे। फिर तो देखिए, अगर हम लोग सबसे पहले जो वैवाहिक संबंध की बात करें, तो वैवाहिक संबंध के बारे में हम विचार करते हैं तो उसके लिए कुंडली में जो 7वां घर होता है वह कुंडली में वैवाहिक जीवन से संबंधित जानकारियां हमें प्रदान करता है। तो जो लग्न कुंडली का जो 7वां घर होता है, ये विवाह का होता है, वैवाहिक जीवन के बारे में जानकारी देता है, वैवाहिक सुख के बारे में जानकारी देता है, कैसा रहेगा जातक का वैवाहिक जीवन। वह लग्न कुंडली का 7वां भाव बताता है। 7वां भाव और 7वें भाव के स्वामी सप्तमेश से जातक के हमें वैवाहिक जीवन की जानकारी मिलती है। और इसके अलावा ज्योतिष शास्त्र में कुछ वर्ग कुंडलियां बनी हैं, डिविजनल चार्ट्स बने हैं, जिसमें नवांशा चार्ट जो होता है वो स्पेशली फॉर मैरिज के लिए बना है। मतलब यहाँ पे तो आपको समराइज इंफॉर्मेशन मिली है लग्न कुंडली से वैवाहिक जीवन के बारे में, और वैवाहिक जीवन की डिटेल्ड एनालिसिस के लिए डिविजनल चार्ट है, नवांशा चार्ट। तो वैवाहिक जीवन का सूक्ष्म अध्ययन करने के लिए हम लोग नवांशा चार्ट का अध्ययन करते हैं। तो लग्न कुंडली का 7वां भाव और सप्तमेश जातक के वैवाहिक जीवन की जानकारी देता है। जब 7वां भाव और सप्तमेश की स्थिति कुंडली में अच्छी है तो जातक का वैवाहिक जीवन अच्छा बीतता है। और वहीं 7वां भाव और सप्तम भाव के स्वामी सप्तमेश लग्न कुंडली में पीड़ित हैं, तब फिर जाकर के जातक के वैवाहिक जीवन में समस्याएं और प्रॉब्लम्स आती हैं। अगर मित्रों देखिए, लग्न में कुंडली का 7वां भाव और सप्तमेश महत्वपूर्ण हो गया, जो कि वैवाहिक जीवन से संबंधित जानकारी देता है। और स्पेशली मैरिज के लिए जो हमारा डिविजनल चार्ट है वो नवांशा चार्ट। तो अगर 7वां भाव और सप्तमेश की जो स्थिति लग्न कुंडली में है, अगर वो पीड़ित है, लेकिन नवांशा चार्ट में कुछ इस प्रकार के सेपरेशन, डिवोर्स जैसे योग नहीं है, तो वहां पे एक बचाव, एक आपको डिफेंस, एक सेफ्टी पक्ष आपको मिल जाता है। और अगर मान लीजिए कि नवांशा चार्ट जो कि स्पेशली मैरिज से संबंधित जानकारी देता है, उसमें आपको सेपरेशन और डिवोर्स जैसे योग की इंडिकेशन आपको वहां पे मिल रहे हैं, लेकिन लग्न कुंडली में नहीं है, लेकिन चूंकि नवांशा कुंडली उस बात से संबंधित जानकारी आपको दे रहा है, उससे सब डिवोर्स से संबंधित योग उस कुंडली में है, तब फिर उस चीज की होने की संभावना ज्यादा होती है, क्योंकि नवांशा चार्ट स्पेशली फॉर मैरिज के लिए होता है। और अगर लग्न कुंडली और नवांशा कुंडली दोनों कुंडलियों में सेपरेशन, डिवोर्स के योग मिल रहे हैं, तब तो निश्चित तौर पर वो सारी चीजें होंगी। तो अब हम लोग एक एक करके सारी चीजों को समझेंगे। मैं तो देखा जाए तो आपको डिवोर्स और सेपरेशन के लिए आपको कई प्रकार की पॉसिबिलिटीज, कई प्रकार के कॉम्बिनेशन ज्योतिष शास्त्र में है। अब आप अपनी कुंडलियों पे देखिएगा कि कौन सा कॉम्बिनेशन, कौन सा योग, भाई भगवान ना करे कि आपकी कुंडली में डिवोर्स, सेपरेशन जैसा योग हो, लेकिन अगर आप देखिएगा कि जो मैं आपको कॉम्बिनेशन, जो योग बता रहा हूं, अगर आपकी कुंडली में है तो आपको थोड़ा सा सावधान हो जाना चाहिए अपने वैवाहिक जीवन को आगे बढ़ाने में, अगर आप मैरिज करने जा रहे हैं। और अगर मैरिज हो चुकी है तब तो फिर एक तरह से देखा जाए तो ये डिवोर्स का योग है तो अपना रंग ले आएगा। तो उससे फिर डिफेंस के लिए, बचाव के लिए किन रेमेडीज को करना चाहिए उस पर भी बात करेंगे। लेकिन मैं तो इसमें डिवोर्स सेपरेशन के कई सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं।
तो हम एक सीरीज लेके चलते हैं डिवोर्स सेपरेशन की। मे भी पॉसिबल हो सकता है कि एक ही एपिसोड में सबको डिस्कस करना मुश्किल हो। मैं जो कॉम्बिनेशंस बताता जा रहा हूं आप अपनी कुंडली में देखिएगा, अगर आपकी कुंडली में वो कॉम्बिनेशन मैच होते हैं तो थोड़ा आपको अपने वैवाहिक जीवन में शादी करते वक्त कुंडली मिलान में प्रिकॉशंस बरतनी पड़ेगी। जैसा कि मैंने बताया आपको मित्रों, लग्न कुंडली का 7वां भाव और सप्तमेश वैवाहिक जीवन की जानकारी देता है। और प्रॉब्लम किन चीजों से आती है? प्रॉब्लम देखिए, कुछ तो हमारे लग्न को हमारे कुंडली में कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो जिनका स्वभाव विच्छेदात्मक होता है, पृथकता वाला स्वभाव होता है। कुछ ग्रह पापक स्वभाव के होते हैं और कुछ क्रूर स्वभाव के होते हैं। तो इसमें जो श्रेणियां बताई गई, जो ग्रह बताए गए हैं, वो कौन कौन से हैं? जिसमें आपका है शनि, राहु, केतु, मंगल और सूर्य। ये 5 ऐसे ग्रह हैं जो कि इसमें कुछ ग्रह ऐसे हैं जैसे शनि है, आपके केतु है जो पृथकतावादी ग्रह हैं, विच्छेदात्मक ग्रह हैं, और मंगल और सूर्य जो कि क्रूर ग्रह की श्रेणी में आते हैं। और आपका ये जो राहु है ये भी एक नेचुरल मेलेफिक है जो कि वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा नहीं है। तो इन ग्रहों का, तो ये ग्रह हो गए कौन कौन से जो डिवोर्स और सेपरेशन जैसे कि स्थिति की ओर बढ़ा सकते हैं। देखिए, डिवोर्स कराने और सेपरेशन कराने के कई सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं। जरूरी नहीं कि आपकी कुंडली, जिन लोग का डिवोर्स सेपरेशन हो रहा है, कि उनमें सारे कॉम्बिनेशंस हो। किसी कुंडली में आपको कुछ कॉम्बिनेशन दिखाई देगा, किसी कुंडली में आपको ग्रहों का कुछ कॉम्बिनेशन दिखाई देगा। कई बार आपको डिवोर्स के सेपरेशन के कॉम्बिनेशन स्पष्ट तौर पर अपनी कुंडली में दिखाई देंगे, और कई बार इतने सूक्ष्म होंगे कि आपको बारीक अध्ययन करना पड़ेगा उनको समझने के लिए। तो देखिए, जैसे मैंने बताया कि कौन कौन से ग्रह रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो कि अगर 7वें भाव को और सप्तमेश को पीड़ित कर रहे हो, चाहे स्थिति द्वारा, तो ये आपको डिवोर्स और सेपरेशन की ओर ले जा सकते हैं। और दूसरे, वो कुंडली के कौन कौन से ऐसे भाव हैं। देखिए, एक तो हो गया कि जो ऐसे ग्रह हैं, जो पापक ग्रह हैं, पूर्व ग्रह हैं, पृथकतावादी ग्रह हैं, वो डिवोर्स जैसी स्थिति कुंडली में ला सकते हैं। उनके कारण कुंडली में डिवोर्स और सेपरेशन जैसा योग बन सकता है। और दूसरे, कुछ हमारी लग्न कुंडली में कुछ फंक्शनल, कह लीजिए मेलेफिक हाउसेस बताए गए हैं। मेलेफिक हाउसेस बताए गए हैं, दुष्ट स्थान बताए गए हैं, त्रिक स्थान बताए गए हैं। वो कौन कौन से हैं? कुंडली का 6वां भाव, 8वां भाव और 12वां भाव। ये दुष्ट स्थान की श्रेणी में आते हैं, त्रिक स्थान की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। और कुंडली का जो मित्रों दूसरा भाव है, ये 7वें से 8वां भाव है। कुंडली का जो दूसरा भाव है ये 7वें से 8वां भाव है। तो जो कि कहीं ना कहीं आपकी मैरिज को ये भी नेगेटिव वे में प्रभावित कर सकता है, क्योंकि मैरिज की लॉन्गेविटी, मैरिज के लाइफ स्पैन को दिखाता है। क्योंकि ये 7वें से, दूसरा भाव जो है 7वें से 8वां भाव है। तो ग्रह हो गए जो रिस्पॉन्सिबल है डिवोर्स सेपरेशन की ओर ले जा सकते हैं, वो है सूर्य, मंगल, राहु, केतु और शनि। और कौन कौन से ऐसे भाव हैं जो कि डिवोर्स और सेपरेशन जैसे योगों को निर्मित कर सकते हैं? वो है आपका कुंडली का 6वां भाव, 8वां भाव, 12वां भाव और कुंडली का दूसरा भाव। दूसरा भाव इसलिए कि 7वें से 8वां है। तो ये भी एक क्रूशियल रोल प्ले कर सकता है डिवोर्स और सेपरेशन जैसे योग कुंडली में बनाने के लिए। अब देखिए मित्रों, जैसा कि मैंने बताया आपको, लग्न कुंडली का जो 7वां भाव है, ये जातक, इससे हमें जातक की विवाह से संबंधित इंफॉर्मेशन मिलती है। अब मान लीजिए कि अगर 7वां भाव जो है, वो जो मैंने आपको भी जो नेचुरल मेलेफिक्स प्लैनेट बताए और जो कुछ क्रूर ग्रह मैंने बताया आपको, अगर इस भाव पर उनका प्रभाव हो, इस भाव पर उनका प्रभाव हो, तो वो 7वें भाव को एफ्लेक्टेड करेंगे, दूषित करेंगे। जैसे अगर यहां पे 7वें भाव पर अगर शनि है या राहु है या केतु है या सूर्य है या मंगल है, तो ये 7वें भाव को एफ्लिक्शन प्रदान करेंगे, एफ्लेक्ट कर देंगे, दूषित कर देंगे। भाई, अगर 7वां भाव सप्तमेश की कुंडली में स्थिति अच्छी है, वो अच्छी प्लेसमेंट में है, अच्छी स्थिति में है, तो वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। लेकिन डिवोर्स और सेपरेशन तभी आता है जब कुंडली में कुछ इस तरह के योग होते हैं। जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं 7वां भाव पीड़ित होगा कुंडली में, या सप्तमेश पीड़ित होंगे। तो पीड़ित कौन कौन कर सकते हैं? जो मैंने आपको ग्रह बताए। अगर 7वें भाव पर मान लीजिए कि सूर्य, मंगल या फिर शनि या राहु या केतु मौजूद हो,
या ये लगन में मौजूद हो, यहां पर दृष्टि डाल रहे हो, मतलब 7वें भाव मौजूद हो या लगन में बैठे हो यहां दृष्टि डाल रहे हो, या इन ग्रहों की युति सप्तमेश के साथ हो। ध्यान दीजिएगा कि जो नेचुरल मेलेफिक प्लैनेट मैंने आपको बताया या जो क्रूर ग्रह मैंने आपको बताया वो 7वें भाव में मौजूद हो तो 7वें भाव को दूषित करेंगे। अब अगर शनि है, शनि थोड़ा सा मैरिज वगैरह को लेट कराता है और थोड़ा सा मैरिज में ये शनि जो है, शनि का जो स्वभाव है शनि देव का पृथकतावादी स्वभाव है, विच्छेदात्मक ग्रह है। केतु आपका पृथकतावादी स्वभाव है, मैरिज को उदासीन बना सकता है, मैरिज के प्रति लो इंटरेस्ट कर सकता है, लेस इंटरेस्ट कर सकता है, या फिर डिससेटिस्फेक्शन दे सकता है अपने पार्टनर से, असंतुष्टि दे सकता है। तो अगर मित्रों 7वें भाव में या फिर लगन में ये पापक ग्रह मौजूद हैं, कौन कौन से, सूर्य या राहु या केतु या मंगल या शनि, तो इस 7वें भाव को दूषित कर सकते हैं। या फिर ये 7वें भाव के स्वामी सप्तमेश के साथ युति में हो। जितनी ज्यादा ये संख्या में 7वें भाव को प्रभावित करेंगे, मान लीजिए 1 है या 2 है या 3 है, जितनी ज्यादा पॉसिबिलिटी, जितनी ज्यादा मात्रा में ये मेलेफिक्स प्लैनेट यहां पे होंगे, ये क्रूर ग्रह यहां पे होंगे, तो उतना ही ज्यादा आपका 7वां भाव दूषित हो जाएगा। अब अगर केतु मित्रों डिटैचमेंट करता है, डिसएसोसिएशन देता है, डिससेटिस्फैक्शन देता है, अगर केतु 7वें भाव में है तब फिर ये आपको अपने स्पाउस के साथ या फिर अपने वैवाहिक जीवन से डिससेटिस्फैक्शन, डिटैचमेंट जैसी स्थिति दे सकता है। शनि पृथकतावादी ग्रह है, ये भी मैरिज में आपको उदासीनता, थोड़ा पृथकतावादी, पृथक कर सकता है मैरिज के सुख से, मतलब मैरिज की हैप्पीनेस में कमी कर सकता है, क्योंकि ये पापक ग्रह है। अब अगर यहाँ पे मंगल है 7वें भाव पर, तो ये वैवाहिक जीवन में एग्रेशन, क्लैश, एंगर, ईगो, मंगल और सूर्य है तो इस तरह की चीजें आ जाएंगी। और अगर मंगल यहाँ पे पीड़ित है 7वें भाव में तो थोड़ा सा क्लैशेस जैसी स्थिति आ जाएंगी, हाथापाई, तू मैं वाली स्थिति आ जाएगी। और अगर ये जो मैंने बताया आपको, या एक से ज्यादा है जो 7वें भाव को दूषित कर देंगे। और 7वें भाव के स्वामी होते हैं सप्तमेश। तो अगर ये जो मैंने पापक ग्रह बताए हैं, ये उनको भी अगर सप्तमेश के साथ भी अगर एफ्लिक्शन प्रदान कर रहे हैं, चाहे सप्तमेश के साथ ये पापक ग्रह युति में हो या फिर समसप्तक दृष्टि संबंध, एक दूसरे से समसप्तक दृष्टि संबंध बना रहे हो, या फिर सप्तमेश के साथ राशि परिवर्तन में हो, तो मतलब सप्तमेश के इन पापक ग्रहों का सप्तमेश के ऊपर प्रभाव होना और 7वें भाव के ऊपर प्रभाव होना मैरिज की क्वालिटी को खराब करता है। और अगर इनका प्रभाव 7वें भाव सप्तमेश दोनों के ऊपर ज्यादा है, मान लीजिए 1 या 2 ग्रह यहां बैठ गए हैं और सप्तमेश भी इनसे अफिलिक्टेड है, तो मैरिज की क्वालिटी काफी खराब हो जाती है। और ज्यादा अगर सप्तम भाव दूषित है, मान लीजिए यहाँ पे पापक ग्रह नीच राशि में आ गए 7वें भाव में, या इन्होंने यहाँ पे कॉम्बिनेशन बना लिया, मान लीजिए शनि केतु यहां बैठ गए, या फिर यहां पे मान लीजिए कि शनि मंगल बैठ गए, तो ये 7वें भाव को खराब करेंगे। वही सप्तमेश के साथ अगर ये युति में आ गए या सप्तमेश के साथ संबंध बनाएंगे तो भी ये वैवाहिक जीवन को पीड़ित करेंगे। और वैवाहिक जीवन का जो कारक ग्रह होता है, तो जो सिग्निफिकेटर प्लैनेट होता है वो है शुक्र ग्रह पुरुषों के लिए। और फीमेल साइड पर अगर बात करें तो गुरुदेव बृहस्पति है। मतलब वैवाहिक जीवन का जो नैसर्गिक कारक ग्रह है वो शुक्र ग्रह है पुरुषों के लिए, और फीमेल्स के लिए गुरुदेव बृहस्पति। तो अगर शुक्र की भी स्थिति कुंडली में खराब है, शुक्र मान लीजिए नीच राशि में है, या फिर जो मैंने ग्रह बताए वो शुक्र को भी दूषित करते हो, एफ्लिक्टेड करते हो, चाहे शुक्र के साथ युति में हो या फिर शुक्र के साथ संबंध बना रहे हो, तो शुक्र को भी दूषित कर देंगे। लेट सपोज मान लीजिए कि 7वां भाव कुंडली में पाप पीड़ित है, जो मैंने ग्रह आपको बताया, अगर उनसे प्रभावित है और शुक्र की भी स्थिति कुंडली में अच्छी नहीं है, मान लीजिए अपनी नीच राशि में है या फिर उन ग्रहों के साथ युति में है, जो मैंने आपको बताया सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु, इनके साथ युति में हो, 6वें भाव में, 8वें भाव में, 12वें भाव में हो, तब यह होगा कि तो अगर 7वां भाव भी पीड़ित हो गया, सप्तमेश भी पीड़ित हो गए इन ग्रहों से, और
शुक्र भी पीड़ित हो गए, अशुभ मान लीजिए अशुभ भाव में चले गए, अपनी नीच राशि में चले गए, अस्त हो गए और इन ग्रहों से प्रभावित हो गए जो मैंने आपको बताया। तो जब तीनों चीजें कुंडली में गड़बड़ होती है तो ये आपको ज्यादा, इनकी स्थिति अगर खराब होगी तभी डिवोर्स जैसी स्थिति को ले जा सकते हैं। अगर ये पीड़ित करते हैं सप्तम भाव सप्तमेश को, लेकिन उतनी इंटेंसिटी में नहीं, तब फिर यहां पे वैवाहिक जीवन हो सकता है कि उसमें क्लैश हो, कला हो, वाद विवाद हो, लेकिन फिर भी आपका वैवाहिक जीवन तलाक की ओर न जाए, इस तरह की स्थिति हो सकती है। लेकिन अब मान लीजिए सप्तम भाव भी इन ग्रहों से पीड़ित हो गया है, सप्तमेश भी इनसे पीड़ित हो गए और कुंडली में, लग्न कुंडली में शुक्र की भी स्थिति खराब है, इन ग्रहों से एफ्लिक्टेड हो गए, तब फिर ऐसी दशा में ये कुंडली वैवाहिक जीवन की जो है वो डिवोर्स सेपरेशन की ओर जा सकती है। इसमें दशाएं भी रिस्पॉन्सिबल होंगी। मान लीजिए अगर छठे, आठवें या 12वें भाव की स्वामियों की महादशा आ गई या दूसरे भाव की स्वामियों की महादशा आ गई, उनकी स्थिति अच्छी नहीं है कुंडली में, उनकी महादशा आ गई और ऐसे ही किसी अशुभ भाव के स्वामी की अंतर्दशा लग गई साथ में, तब फिर वैवाहिक जीवन में विघटन जैसी स्थिति उन दशाओं में हो सकता है। तो ये तो हुआ कि उन ग्रहों का। अब इसमें कुछ लोग प्रश्न करेंगे कि सर उसमें तो कुछ ग्रह मान लीजिए कि अगर उस कुंडली के लिए फंक्शनल बेनिफिक हुए, योग कारक हुए, तो बात सही है। तो ऐसी दशा में डिवोर्स जैसी स्थिति तो नहीं होगी, लेकिन वहां पे थोड़े से क्लैशेस, तनाव, कलह, वाद विवाद जैसी स्थिति हो जाएगी। और मित्रों मान लीजिए कि सतवां भाव, अगर ये मान लीजिए कि सतवें भाव में स्थित नहीं है या लगन में स्थित नहीं है पापक ग्रह जो मैंने बताया, या सप्तमेश को दूषित नहीं कर रहे हैं, तो इसमें और भी तरीके हैं। वो किस तरह से प्रभावित कर सकते हैं कि मान लीजिए कि जो लगन कुंडली का जो मित्रों सातवां भाव है वो पाप कर्तरी योग में, मतलब कि सतवें भाव के दोनों तरफ पापक ग्रह हो, इधर भी 8वें भाव में भी और 6ठे भाव में भी, और कुंडली में सप्तमेश जहां बैठे हो, मान लीजिए कुंडली का अगर 7वें भाव में या लगन में ये पापक ग्रह मैलेफिक्स प्लैनेट नहीं बैठे हैं, लेकिन इसको अन्य तरीके से भी प्रभावित कर सकते हैं कि 7वां भाव पाप कर्तरी योग में हो, मतलब 7वें भाव के दोनों तरफ, 6ठे भाव में भी 8वें भाव में भी पापक ग्रह हो, तो ऐसी दशा में भी ये पाप कर्तरी योग निर्मित होगा, जो कि वैवाहिक जीवन को एक बंधन की तरह महसूस कराएगा, एक बाउंड्री, रिस्ट्रिक्शन जैसा फील कराएगा, क्योंकि पाप कर्तरी योग रिस्ट्रिक्शन और कभी बाउंड्रीज, बंधन टाइप का आपके वैवाहिक जीवन को मतलब उत्पन्न कर देते हैं, बंधन आपके वैवाहिक जीवन उत्पन्न कर देते हैं। और वही अगर सप्तमेश भी पाप कर्तरी योग में आ जाए, सप्तम भाव भी पाप कर्तरी योग में आ जाए, और शुक्र भी कुंडली में, लग्न कुंडली में कहीं पीड़ित हो जाएं, जो मैंने ग्रह बताए उनके द्वारा पीड़ित हो जाएं, या कुंडली के अशुभ भावों में चले जाएं, 6ठे, 8वें, 12वें भाव में, तो भी ये डिवोर्स और सेपरेशन जैसी स्थिति निर्मित हो सकती है। ध्यान दीजिएगा, कुंडली का 7वां भाव भी पाप कर्तरी योग में चला जाए, सप्तमेश भी पाप कर्तरी योग में चले जाएं, और शुक्र भी कुंडली में पीड़ित हो जाए, तो फिर डिवोर्स और सेपरेशन जैसी स्थिति हो सकती है। देखिएगा, मैं आपको कई सारे कॉम्बिनेशन बताऊंगा, हो सकता है मे भी पॉसिबल एक एपिसोड में ना हो पाए, तो हम सीरीज चलाएंगे, इसमें कई सारे कॉम्बिनेशन पे डिस्कस करेंगे। आप भगवान ना करिए आपकी कुंडली में हो इस तरह की योग, लेकिन आप अपनी कुंडली में मैच करिएगा, तो अगर इस तरह के योग आपको अपनी कुंडली में दिखते हैं, तो फिर आपको अपने वैवाहिक जीवन में जाने से पहले कुंडली मिलान को बहुत सावधानी से करना पड़ेगा। अब देखिए, मैंने आपको बताया कि डिवोर्स और सेपरेशन और तलाक जैसी स्थिति ले जाने के लिए कुछ कुंडली के मैंने भाव बताए थे। जैसे कुंडली का जो दूसरे स्थान कहा जाता है, इनको त्रिक स्थान कहा जाता है, जो भी 7वें भाव को और सप्तमेश को दूषित कर सकते हैं। जैसे कि 6वां भाव है मित्रों, 6ठा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव, और कुंडली का दूसरा भाव। दूसरा भाव इसलिए सम्मिलित कर रहे हैं इसमें क्योंकि दूसरा भाव 7वें से 8वां है। यह भाव या इनके स्वामी अगर 7वें भाव को या सप्तमेश को प्रभावित करते हैं, तो फिर ये 7वें भाव को और 7वें भाव को दूषित करेंगे, एफ्लिक्टेड करेंगे। जैसे मान लीजिए कि 6वां भाव मित्रों जो होता है वो कॉन्फ्लिक्ट्स का होता है, डिस्प्यूट्स का होता है, लड़ाई झगड़े का होता है। 6वां भाव डिस्प्यूट्स का है, वाद विवाद का, कलह का है। अब मान लीजिए कि कुंडली में 6ठे भाव का स्वामी 7वें भाव में आ जाए, या 7वें भाव का स्वामी 6ठे भाव में आ जाए, या सप्तमेश
और छठे भाव के स्वामी की युति हो जाए, या दोनों एक दूसरे से राशि परिवर्तन कर लें, किसी प्रकार का आपस में दोनों एक दूसरे से संबंध बना रहे, तो फिर ये दर्शाता है कि मैरिज में डिस्प्यूट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स, ये सारी चीजें हो सकती हैं। और वैसे में जो मैंने पापक ग्रह बताए, इनका भी इसमें इन्वॉल्वमेंट हो जाए, तब फिर डिवोर्स सेपरेशन जैसी स्थिति निश्चित तौर पर ले जाएगी। और इसमें ध्यान यह भी देना होगा कि शुक्र की भी कुंडली में स्थिति, शुक्र की भी स्थिति कुंडली में एफ्लिक्टेड होनी चाहिए। अब अगर मान लीजिए कुंडली का जो 8वां भाव, ये भी दुस्स्थान स्थान माना जाता है, सप्तम, ये अष्टम भाव के स्वामी अगर 7वें भाव में आ जाए, या सप्तमेश 8वें भाव में चले जाए, या दोनों की युति हो जाए सप्तमेश अष्टमेश की, या दोनों आपस में राशि परिवर्तन कर ले, या किसी प्रकार का आपस में समसप्तक दृष्टि संबंध बना ले, और कुंडली में शुक्र की भी स्थिति अच्छी नहीं है, तो भी इस डिवोर्स सेपरेशन जैसी स्थिति ले जा सकता है, क्योंकि 8वां भाव गोपनीयता का है, सीक्रेसी का है, गोपनीयता का है, सीक्रेसी का है, ये ऑब्स्टेकल का स्थान है, बाधाओं का स्थान है 6वां 8वां भाव, और ये ट्रांसफॉर्मेशन का स्थान है, अप डाउन का स्थान है। तो यहां पे भी अगर इस भाव का सप्तम भाव इससे या सब इसके स्वामी से संबंध बनता है, 8वां भाव के स्वामी अष्टमेश का 7वें भाव या सप्तमेश से संबंध बनता है, तो भी ये वैवाहिक जीवन को प्रभावित करता है निगेटिव वे में। लेकिन आप देखेंगे गुरुजी, सर ऐसा हमने बहुत से कुंडलियों में देखा है कि इस तरह की प्लेसमेंट दिखती है, लेकिन उनका तलाक नहीं हुआ। तो मैं तो कुंडली में कहीं से मैरिज सेविंग फैक्टर भी है। अब मान लीजिए कि आपकी कुंडली दूषित तो हुई, 7वां भाव सप्तमेश दूषित हुए, लेकिन जो दूषित होने की जो इंटेंसिटी है, जो तीव्रता है, वो उतनी ज्यादा नहीं है। तो फिर ये हो सकता है कि वैवाहिक जीवन में बाधाएं आए, कला हो, तनाव हो, वाद विवाद हो, एक सुखमय, एक पीसफुल, एक आनंददायक वैवाहिक जीवन ना हो। इस तरह की स्थिति हो सकती है, लेकिन वो डिवोर्स हो सकता है ना हो, लेकिन अगर उसमें कोई मैरिज सेविंग फैक्टर आ जाते हैं। अब अगर मैं तो वही देखिए, जो 7वां भाव, जो 12वां भाव, ये भी दूसरे स्थान और तृतीय स्थान की श्रेणी के अंतर्गत आता है, और ये बाहरी संबंधों को भी दिखाता है और सैया सुख को भी दिखाता है, वेडिंग्स को दिखाता है। तो इस 12वें भाव के स्वामी या 12वां भाव, इनका संबंध कुंडली के 7वें भाव या 7वें भाव के स्वामी सप्तमेश से बनता है। चाहे 12वें भाव के स्वामी 7वें भाव में आ जाए, या 7वें भाव के स्वामी 12वें भाव में चले जाए, क्योंकि 12वां भाव में तो लॉसेस का भी है, व्यय का भी स्थान है। तो अगर, या फिर 7वें भाव के स्वामी या 12वें भाव के स्वामी दोनों युति में आ जाएं, या दोनों एक दूसरे से राशि परिवर्तन कर रहे हो, या समसप्तक दृष्टि संबंध बना रहे हो, तो भी कुंडली का 7वां भाव और सप्तमेश दूषित हो जाएंगे। वैसी दशा में अगर शुक्र की स्थिति भी कुंडली में गड़बड़ होती है, तो ये वैवाहिक जीवन को डिवोर्स और सेपरेशन की ओर ले जा सकता है। उसी में एक भाव और सम्मिलित कर लीजिएगा, जो कुंडली का दूसरा भाव होता है मित्रों, क्योंकि ये 7वें से 8वां है, तो मैरिज की, ये लॉन्गेविटी, मैरिज की स्पैन, लाइफ स्पैन के बारे में जानकारी दे सकता है। तो अगर 7वें भाव के स्वामी दूसरे भाव में जाकर के अगर पीड़ित होते हैं, या दूसरे भाव के स्वामी सप्तम भाव में आकर पीड़ित होते हैं, या सप्तमेश और द्वितीयेश की स्थिति का संबंध बनता है और इनका संबंध अच्छा ना हो, और या फिर दोनों में राशि परिवर्तन हो रहा हो, और वो सप्तमेश और द्वितीयेश का दूसरे भाव के स्वामी का संबंध शुभ संबंध ना बन पा रहा हो, या दूसरे भाव के स्वामी आके सप्तम भाव में पीड़ित हो गए, नीच के हो जाए, अति शत्रु राशि के हो जाए, सप्तमेश दूसरे भाव में जाकर के नीच के हो जाए, पाप पीड़ित हो जाए, तो फिर ये वैवाहिक जीवन को निगेटिव वे में प्रभावित करता है, वैवाहिक जीवन को नेगेटिव वे में प्रभावित करता है। और इसी दशा में अगर शुक्र की भी स्थिति कुंडली में गड़बड़ होती है, तो फिर डिवोर्स और सेपरेशन जैसी स्थिति आ सकती है कुंडली में। अब मित्रों देखिए, तो मैंने आपको टुकड़ों में बताया, मैंने टुकड़ों में, अब हो सकता है कि 7वां भाव में 6वें भाव 8वें भाव के स्वामी की युति हो जाए, या कहीं से 6वें 8वें भाव के, आप तो ध्यान दीजिएगा, 7वें भाव में तो इनकी मौजूदगी या सप्तमेश से संबंध को प्रभावित करता है, और इन भावों के स्वामी अगर लगन में भी मौजूद हैं, तो भी यहां से दृष्टि डालेंगे 7वें भाव के ऊपर, या इन भावों के स्वामियों की कहीं से दृष्टि आ रही हो 7वें भाव पे, तो भी 7वें भाव को दूषित कर देंगे।
या ये सप्तमेश से संबंध बना रहे हो तो सप्तमेश को दूषित कर देंगे। और ऐसी दशा में तो मे बी पॉसिबल आपको एक कॉम्बिनेशन मिल जाए, और एक ही कॉम्बिनेशन मिलता है तो मे बी आपको मैरिज में तनाव, वाद विवाद, बाधाएं देखने को मिले, लेकिन डिस्प्यूट, तलाक जैसी स्थिति ना मिले। लेकिन आपको जब ये कॉम्बिनेशंस में मिल जाए, या फिर इनका, क्योंकि नवांशा चार्ट स्पेशली फॉर मैरिज के लिए होता है, नवांशा चार्ट में भी आपको डिवोर्स, सेपरेशन जैसे योग दिखाई दे जाएं, तब आप किसी निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं, कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं, डिवोर्स होगा। अब जैसे मैंने मान बताया, आपको अलग अलग टुकड़ों बताया। अब मान लीजिए यहाँ पे 6वें 8वें भाव के स्वामी बैठ जाए युति करके, या लग्न में बैठ जाए, यहां से 7वें भाव को दृष्टि डाले, या फिर तीनों भावों के स्वामी यहां भी युति कर ले, 6वें 8वें 12वें भाव के स्वामी के साथ, या फिर सप्तमेश के साथ 6वें भाव 8वें भाव के दोनों स्वामी मिलकर युति कर ले, या फिर सप्तमेश के साथ तीनों स्वभाव के, सप्तमेश के ऊपर तीनों भाव के जो मैंने अशुभ भाव आपको बताए हैं, 2 स्थान बताए हैं, 6वें 8वें 12वें भाव के, इन तीनों का प्रभाव सप्तमेश पर आ रहा हो, कुछ युति में हो, कुछ दृष्टि डाल रहे हो, तो जितना ज्यादा 7वां भाव और सप्तमेश पीड़ित होंगे इन भाव के स्वामियों से, तो आप ऐसी स्थिति, और उस दशा में शुक्र की भी स्थिति देखेंगे। अगर आपको जब सारी चीजें आपको मिल जाएंगी तो फिर आप किसी निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं कि ये कुंडली तलाक हो जा सकती है। अब मान लीजिए कि सप्तमेश 6ठे भाव में है, और जो मैंने आपको कुछ विच्छेदात्मक क्रूर ग्रह मैंने आपको ये बताया, अगर उनकी 7वें भाव में स्थिति है, या वो सप्तमेश के साथ युति कर रहे हो, और शुक्र भी कुंडली में अच्छी स्थिति में नहीं है, नीच राशि में हो या अशुभ भावों में हो, एफ्लिक्टेड हो, तो आप किसी निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं कि कुंडली डिवोर्स की हो जा सकती है। लेकिन इसको हम यहां पे भी, मे भी लाख यहां पे परेशानियां हो, लेकिन हम कंफर्मेशन के लिए नवांशा चार्ट को जरूर देखेंगे। अभी तक जो मित्रों मैंने आपको बताया, इन योगों को हम नवांशा चार्ट में भी देखेंगे। ये तो मैंने लग्न, जो मैंने आपको योग बताए वो लग्न चार्ट पे अप्लाई होते हैं। इन्हीं कॉम्बिनेशंस को हम नवांशा चार्ट में भी देखेंगे, क्योंकि नवांशा चार्ट जो मित्रों स्पेशली फॉर मैरिज के लिए डिजाइन होता है। और जो नवांशा चार्ट का जो 7वां भाव, मान लीजिए लेट्स सपोज ये नवांशा चार्ट है, तो नवांशा चार्ट का जो 7वां भाव और सप्तमेश है, ये भी हमें, ये नवांशा कुंडली का जो 7वां भाव है वो मैरिज, नवांशा चार्ट का मुख्य भाव होता है, वो मैरिज का मुख्य हाउस है नवांशा चार्ट का 7वां भाव। तो नवांशा चार्ट का 7वां भाव और सप्तमेश भी हमें वैवाहिक जीवन के संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन देते हैं, क्योंकि वो नवांशा चार्ट का मुख्य भाव है। तो ऐसी दशा में नवांशा चार्ट का 7वां भाव और सप्तमेश भी इन्हीं कॉम्बिनेशन से प्रभावित हो, और लग्न चार्ट में भी आपको प्रॉब्लम्स दिख जाए और नवांशा चार्ट में भी आपको प्रॉब्लम दिख जाए, तब आप किसी निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं कि भाई कुंडली में डिवोर्स और सेपरेशन जैसी स्थिति बनती है। अब मैंने जो आपको पापक ग्रह, पूर्व ग्रह बताए हैं, अब वो अगर मान लीजिए कि जो मैंने पापक ग्रह, पूर्व ग्रह आपको बताया, वो अगर मान लीजिए सप्तमेश कहीं 6वें 8वें 12वें में चले गए और यहाँ पे 7वें भाव में भी उनकी मौजूदगी है और शुक्र भी खराब है, तब तो निश्चित तौर पर वो ले जाएंगे। और इनको हम नवांशा कुंडली में भी कंफर्मेशन करेंगे क्या इस तरह के योग वहां भी मौजूद है। अब मान लीजिए कि जो 6वें 8वें 12वें भाव के स्वामी हैं या दूसरे भाव के स्वामी, ये नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट है। ये नेचुरल बेनिफिक जैसे गुरु है, शुक्र है, बुध है, चंद्र है, तो वो जो 7वें भाव को दूषित कर रहे हैं, उनके वो जो दूषित एफ्लिक्शन कर रहे हैं, वो उतनी तीव्रता, इंटेंसिटी नहीं रहेगी। लेकिन वही अगर जो मैंने आपको शनि, मंगल, राहु, केतु, सूर्य जैसे ग्रह बताया, वो 6वें भाव, 8वें भाव और 12वें भाव या दूसरे भाव के स्वामित्व होकर के 7वें भाव सप्तमेश को प्रभावित कर रहे हो, तब फिर स्थिति ज्यादा विकट हो जाएगी। तब वहां पे हाथापाई, तू मैं, लाजूता, सारी स्थिति भी देखने को मिल सकती है। अभी जितनी ज्यादा संख्या में कॉम्बिनेशन बन जाएंगे कुंडली में, उतना ही जातक का वैवाहिक जीवन खराब हो सकता है और वो डिवोर्स सेपरेशन की ओर जा सकता है। अब देखिए, ये तो हमने आपको उन कॉम्बिनेशंस को बताया है कि जिनमें आपको तमाम, आपको YouTube में एपिसोड्स पर तमाम आपको देखने को मिलते होंगे। अब इसमें देखिए कुछ अन्य भी कॉम्बिनेशंस आपको मैं बताता हूं। अब जैसे मैं तो मान लीजिए कि जो मैंने आपको अभी तक जो योग बताए हैं वो हम लोग देखेंगे नवांशा चार्ट में भी, क्योंकि ये जो योग हैं वो नवांशा चार्ट में भी अप्लाई होंगे।
और अगर फीमेल चार्ट है, अगर मान लीजिए फीमेल की कुंडली, जो मैं अब तक शुक्र की बात कर रहा था, वहां पे हम गुरुदेव बृहस्पति की स्थिति देखेंगे, गुरुदेव बृहस्पति की स्थिति देखेंगे। अब देखिए कुछ अन्य प्रकार के भी कॉम्बिनेशन दिखाई देते हैं। मे भी मान लीजिए कि सप्तमेश कहीं अच्छे भाव में बैठे हैं, केंद्र में त्रिकोण है, त्रिकोण में, लेकिन छठवें आठवें 12वें भाव, छठवें आठवें 12वें भाव के स्वामी के साथ युति करके बैठे हैं और उन पे 12वें भाव के स्वामी की दृष्टि आ जाए। छठवें आठवें भाव के स्वामी के साथ युति करके बैठे हैं सप्तमेश कुंडली के किसी अच्छे भाव में और उनको 12वें भाव के स्वामी की दृष्टि आ जाए, और यहाँ पे कोई पापक ग्रह बैठा हो और शुक्र भी स्थिति कुंडली में खराब हो, तो भी इस तरह की स्थिति निर्मित हो सकती है। अब देखिए कुछ अन्य कॉम्बिनेशंस क्या क्या हो सकते हैं जो थोड़ा सा अनकॉमन है, कम प्रचलित है। अब मान लीजिए कि 7वां भाव का स्वामी, मित्रों 7वें भाव का स्वामी वक्री है, रेट्रोगेट, तो फिर वैवाहिक जीवन में आपको ड्रामा देखने को मिल सकता है। और वही अगर रेट्रो सप्तमेश जो कि रेट्रोगेट है, वो नवांशा चार्ट में भी एन केन प्रकार किसी प्रकार से अगर 7वें भाव से या सप्तमेश से किसी प्रकार का अगर संबंध बना लेते हैं, चाहे युति द्वारा, चाहे दृष्टि द्वारा, चाहे राशि परिवर्तन द्वारा, चाहे समसप्तक दृष्टि संबंध द्वारा, तो फिर ऐसी दशा में आपको वैवाहिक एक से ज्यादा वैवाहिक जीवन देखने को मिल सकते हैं। तो ऐसी दशा में जब एक से ज्यादा वैवाहिक जीवन है तो डिवोर्स और सेपरेशन जैसी स्थिति आपको कुंडली में दिखाई देगी। हाँ, यहाँ पे एक अन्य भी चीज है कि 7वां भाव सप्तमेश में किसी प्रकार का एफ्लेक्शन भी आना चाहिए, चाहे वो जो मैंने आपको अशुभ भाव, त्रिक भाव बताए या दूसरा भाव बताया उनके द्वारा, या फिर मैंने आपको जो नेचुरल मेलेफिक्स प्लैनेट बताए या फिर पापक ग्रह, क्रूर ग्रह बताए उनके द्वारा, तो फिर इस तरह की स्थिति ज्यादा सुदृढ़ हो जाती है जो डिवोर्स सेपरेशन की ओर ले जा सकती है। ध्यान दीजिएगा, जो मैं कॉम्बिनेशन बताता जा रहा हूं उनको आप एक एक करके नोट करते जाइए और अपने कुंडली में मैच करके देखिए कहीं कॉम्बिनेशन आपकी कुंडली पे तो लागू नहीं हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, जैसे कॉम्बिनेशन कौन सा है कि अगर सप्तम भाव के स्वामी वक्री हैं तो ये वैवाहिक जीवन में ड्रामा कर सकते हैं, कुछ नाटक कर सकते हैं। और वही अगर वही सप्तमेश नवांशा चार्ट में किसी प्रकार से 7वें भाव से या सप्तमेश से संबंध बना रहे हो, चाहे वो मान लीजिए कि लगन कुंडली के जो सप्तमेश है वक्री हैं और वो नवांशा चार्ट के 7वें भाव में बैठे हो, या सप्तमेश के साथ कहीं युति किए हो, किसके सप्तमेश, नवांशा चार्ट के जो सप्तमेश है, अगर लग्न कुंडली का सप्तमेश वक्री है और वो नवांशा चार्ट के 7वें भाव में स्थित हो, या नवांशा चार्ट के 7वें भाव के स्वामी के साथ युति में हो, या फिर उनके साथ राशि परिवर्तन में हो, या समसप्तक दृष्टि संबंध बना रहे हो, तब फिर वो वैवाहिक जीवन को डिवोर्स और सेपरेशन की ओर ले जा सकते हैं। एक अन्य कॉम्बिनेशन भी नोट कीजिएगा कि मान लीजिए कि सप्तमेश और सप्तमेश वक्री नहीं है, ठीक ठाक है, नॉर्मल है, डायरेक्शनल है, लेकिन कोई अन्य ग्रह है कुंडली का जो कि वक्री है, वो 7वें भाव में बैठा हो, या 7वें भाव के स्वामी के साथ युति में हो, या 7वें भाव के स्वामी के साथ समसप्तक दृष्टि संबंध बना रहा हो, या 7वें भाव के स्वामी के साथ राशि परिवर्तन योग में हो, और वही जो ग्रह यहां 7वें भाव के या सप्तमेश को प्रभावित कर रहा है वो नवांशा चार्ट में भी 7वें भाव को या सप्तमेश को प्रभावित कर रहा हो, तो भी ये डिवोर्स और सेपरेशन जैसी स्थिति की ओर वो ग्रह ले जा सकता है। अब अगर उसकी जीवन में महादशा या अंतर्दशा लग गई तो फिर अगर कोई ग्रह ऐसा है जो आपके वक्री है कुंडली में, वो 7वें भाव में बैठा है, या फिर लगन में बैठ के 7वें भाव पर दृष्टि डाल रहा है, मान लीजिए कोई, ध्यान दीजिएगा इस चीज को थोड़ा सा, ये आपको अनकॉमन कॉम्बिनेशन में बता रहा हूं डिवोर्स सेपरेशन का, कि लेकिन इन सारे केसेस में एक बात ध्यान दीजिएगा, कहीं ना कहीं से 7वें भाव या सप्तमेश पर एफ्लिक्शन जरूर होना चाहिए। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा कि 7वें भाव में अगर कोई कुंडली का कोई ग्रह, सप्तमेश नॉर्मल है, डायरेक्शनल है, लेकिन 7वें भाव में अगर कोई ग्रह वक्री होकर बैठा है, अन्य कोई ग्रह वक्री होकर बैठा है, या कहीं से दृष्टि डाल रहा है 7वें भाव के ऊपर, या फिर वो वक्री ग्रह सप्तमेश के साथ युति में है और वही वक्री ग्रह नवांशा चार्ट में 7वें भाव के साथ या सप्तमेश के साथ किसी प्रकार का संबंध बना रहे हो, चाहे नवांशा चार्ट के 7वें भाव में वही ग्रह जो लग्न कुंडली में वक्री था वहां पे स्थापित हो, बैठा हो 7वें भाव में, या 7वें भाव के स्वामी के साथ किसी प्रकार का संबंध बना रहा हो, चाहे युति द्वारा, चाहे दृष्टि द्वारा, चाहे राशि परिवर्तन द्वारा, चाहे समसप्तक दृष्टि संबंध द्वारा, चाहे सप्तमेश पर दृष्टि से प्रभावित कर रहे हो, तो उस ग्रह की भी महादशा अंतर्दशा आने पर वह ग्रह विवाह में विच्छेदन करा सकता है, अगर यहाँ पे किसी अन्य भी प्रकार का एफ्लिक्शन 7वें भाव या सप्तमेश पर मिल गया तो। ये थोड़ा आपको अनकॉमन चीज दिखाई देगी जो कम कुंडली में आपको दिखाई देगा।
लेकिन इस प्रकार से भी स्थितियां वैवाहिक जीवन में डिवोर्स की ओर आपको ले जाते हुए दिखाई दे सकती है। अगले कॉम्बिनेशन बात को मैं जो सारे कॉम्बिनेशन आपको बताता जा रहा हूं, इनको आप किसी कॉपी पर नोट करिए, क्योंकि महत्वपूर्ण कॉम्बिनेशन है। ईश्वर ना करे आपकी कुंडली में हो, लेकिन अगर आपकी कुंडली में हो तो आपको सावधानी बरतनी है अपने वैवाहिक जीवन में। अब ध्यान दीजिएगा, अगला कॉम्बिनेशन मित्रों ये है, और एक यहां पे एक बात ध्यान दीजिएगा कि जब हम लोग गुण मिलान करते हैं वर वधु का, तो उसमें बहुत ही कुछ क्रूशियल फैक्टर होते हैं जिसमें मंगल दोष होता है। तो अगर मंगल दोष कुंडली में है तो कोशिश करिए ऐसी शादी कीजिए जिसमें स्पाउस भी मंगल दोष से प्रभावित हो। और नाड़ी दोष मित्रों बहुत महत्वपूर्ण होता है। नाड़ी, जो हम लोग नाड़ी का गुण मिलान करते हैं वर और वधु का, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है नाड़ी दोष, क्योंकि नाड़ी जैसे मित्रों हम लोग फिजिक्स पढ़ते आए हैं कि पॉजिटिव और अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर और सेम चार्जेस रिपेल्ड ईच अदर। अगर अपोजिट चार्जेस है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और सेम चार्जेस है तो एक दूसरे को रिपेल्ड करते हैं, अलग अलग करते हैं। तो नाड़ी मित्रों, जब हम लोग नाड़ी का गुण मिलान करते हैं वर और वधु का, तो ये बात ध्यान देना है कि वर और वधु की नाड़ी सेम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर वर और वधु की नाड़ी सेम हो जाएगी तो फिर ऐसी दशा में दोनों का स्वभाव बेमेल हो सकता है। कोई आम कहेगा, पता चला इस वर पक्ष कह रहा है कि आम और वधु कह रही इमली, तो दोनों में स्वभाव में सामंजस्य बैठाने में बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती है कि अगर नाड़ी दोष गुण मिलान में आ रहा है। दोनों की वर और वधु की नाड़ियां सेम नहीं होनी चाहिए। आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि गुण मिलाते वक्त ये ध्यान देना है कि वर और वधु की नाड़ियां सेम नहीं होनी चाहिए। तो अगर ये मैंने आपको बताया कि अगर कुंडली में 7वां भाव एफिलिक्टेड है, दूषित है, चाहे वो दूसरे स्थान के स्वामियों द्वारा जो है, वो जो मैंने आपको जो ग्रह बताए शनि राहु मंगल केतु सूर्य, इनके द्वारा, चाहे इनमें से एक से ज्यादा हो या एक से, और नाड़ी दोष भी कुंडली में है, तो इस प्रकार, और शुक्र भी स्थिति कुंडली में अच्छी नहीं, शुक्र की भी स्थिति कुंडली में अच्छी नहीं, तो भी ये डिवोर्स सेपरेशन जैसे योग ले जा सकता है। तो ये देखिएगा कि नाड़ी जो हम लोग मिलाते हैं गुण मिलान में, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि वर और वधु की नाड़ी सेम नहीं होनी चाहिए। इस पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो ये हमने ये एक कॉम्बिनेशन मैंने बताया आपको कि अगर नाड़ी दोष कुंडली में आ रहा है, वर वधु की नाड़ी एक हो गई और 7वां भाव सप्तमेश भी किसी प्रकार से अफिलिक्टेड है, चाहे दूसरे स्थान के स्वामियों द्वारा या पापा पूर्व ग्रह या नेचुरल मैनिफिक के द्वारा, और विनस की भी शुक्र की भी स्थिति कुंडली में अच्छी नहीं, तो डिवोर्स जैसी स्थिति आ सकती है। अब अगला कॉम्बिनेशन देखिए, मैं तो लग्नेश और सप्तमेश का संबंध ये मल्टीपल रिलेशंस की ओर ले जाता है। और मल्टीपल रिलेशंस तभी होंगे जब रिलेशंस ब्रेक होंगे, तभी अगला रिलेशंस बनेगा। तो लग्नेश और सप्तमेश की युति, लग्न स्थान के स्वामी, लग्न आपको शो करता है और सप्तम भाव आपके स्पाउस को शो करता है। तो लग्नेश और सप्तमेश की युति अगर कुंडली में कहीं होती है, इसे मल्टीपल रिलेशंस कहते हैं। मल्टीपल रिलेशंस का ये युति जो कंजंक्शन होता है, ये मल्टीपल रिलेशंस की होती है। तो जब मल्टीपल रिलेशंस तभी स्थापित होंगे जब कोई रिलेशन ब्रेक होगा, तभी अगला रिलेशन बनेगा। तो लग्नेश सप्तमेश की स्थिति से हम बहुश्री योग भी कहते हैं। और इनका अगर बनता है कुंडली में संबंध, मान लीजिए लग्नेश सप्तमेश की युति हो, या फिर लग्नेश सप्तमेश का आपस में राशि परिवर्तन हो रहा हो, या दोनों एक दूसरे को 7वें पूर्ण दृष्टि से देख रहे हो, और वो किसी प्रकार से दूषित हो, चाहे वो दूसरे स्थान के स्वामियों द्वारा, मान लीजिए इनकी युति को कोई दूसरे स्थान का, मान लीजिए लग्नेश सप्तमेश की युति जो बन रही है, मान लीजिए किसी अशुभ भाव में चले गए, 6वें भाव में, जैसे यहाँ पे देखिए मेष लग्न का चार्ट है, तो मेष लग्न के स्वामी हो गए मंगल, और 7वां भाव का स्वामी हो गए, तुला राशि आ रही है 7वें भाव में, तो इसके स्वामी हो गए शुक्र। अब शुक्र मंगल की युति अगर कुंडली के 6वें भाव में बन जाए, या 8वें भाव में बन जाए, या 12वें भाव में बन जाए, तो ये मल्टीपल रिलेशंस की ओर ले जाएगी कुंडली, क्योंकि इसमें अब एफिलिक्शन भी आ गया, क्योंकि लग्नेश और सप्तमेश एक तो मल्टीपल रिलेशंस की ओर इंडिकेशन प्रदान कर रहे हैं कुंडली को। अब वो अगर 6वें भाव या 8वें भाव या 12वें भाव में चले गए, या इनके स्वामियों से, 6वें भाव के स्वामियों से, या 8वें भाव के स्वामियों से, 12वें भाव के स्वामियों से प्रभावित हो जाते हैं, तो फिर कुंडली में आपको डिवोर्स सेपरेशन जैसी चीज दिख सकती है। क्योंकि मल्टीपल रिलेशंस तभी स्थापित होंगे जब पहला ब्रेक होगा या दूसरा ब्रेक होगा। जैसे आपको इस संजय दत्त जी की कुंडली में आपको ये देखने को मिल जाएगा, वहां पे आपको लग्नेश सप्तमेश का संबंध मिल जाएगा। उनके जीवन में 3 बार शादी हुई,
आप ऋतिक रोशन जी की कुंडली में देख लीजिए, वहां आपको लग्नेश सप्तमेश का संबंध नवांशा चार्ट में मिलेगा। तो अगर लग्नेश सप्तमेश का संबंध में तो लग्न कुंडली में बन जाए या नवांशा चार्ट में बन जाए, तो ये भी एक से ज्यादा रिलेशंस बनवा सकता है। तो रिलेशन एक से ज्यादा तभी बनेंगे जब डिवोर्स सेपरेशन जैसी स्थिति आ जाए। तो लग्नेश सप्तमेश संबंध जैसे मल्टीपल रिलेशंस की ओर योग कहते हैं। तो ये भी मित्रों कुंडली में डिवोर्स सेपरेशन जैसी स्थिति उत्पन्न कर सकता है। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि या तो ये लग्नेश सप्तमेश का संबंध किसी प्रकार से रिफ्लेक्टेड हो, चाहे दोस्त स्थान के स्वामियों द्वारा, चाहे जो मैंने पापक ग्रह बताए, क्रूर ग्रह, नेचुरल मैलेफिक्स ग्रह बताए, उनके द्वारा। एक चीज ध्यान दीजिएगा कि अगर लग्नेश सप्तमेश का संबंध मैंने आपको बताया, और अगर या फिर ये संबंध आपको नवांशा चार्ट में मिल जाता है जो कि स्पेशली फॉर मैरिज के लिए होता है, तो वहां भी इसी प्रकार की स्थिति बनती है। तो आप ध्यान दीजिएगा, मैं आपको कॉम्बिनेशंस बता रहा हूं। हो सकता है कि आपकी कुंडली में कुछ एक प्रकार का कॉम्बिनेशन मिल जाए, कुछ की कुंडली में आपको 2 प्रकार के कॉम्बिनेशन मिल जाए, किसी कुंडली में आपको 3 प्रकार के मिल जाए। जितने ज्यादा कॉम्बिनेशन आपकी लग्न कुंडली या नवांशा चार्ट में होंगे, उतने ज्यादा पॉसिबिलिटी चांसेस बढ़ जाएंगे कुंडली में डिवोर्स सेपरेशन के। अब देखिए अगला कॉम्बिनेशन नोट करिए, मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसको अपनी कॉपी वगैरह पे नोट कीजिएगा। मित्रों तो देखिएगा, लग्नेश और सप्तमेश कुंडली में जहां कहीं भी प्लेस होते हैं, मान लीजिए कि लग्नेश कुंडली में कहीं प्लेस होगा, सप्तमेश कुंडली में कहीं प्लेस होगा, तो इन दोनों के बीच की जो दूरी होगी उसको हम देखेंगे। किन किन चार्ट्स में देखेंगे? लग्न चार्ट में देखेंगे, मून चार्ट में देखेंगे, चंद्र कुंडली में देखेंगे, और आपके नवांशा चार्ट में देखेंगे। और अगर वो संबंध हमको सूर्य कुंडली में भी मिल जाता है, तब तो निश्चित तौर पर वो चीज होगी। कैसा कि अगर लग्न कुंडली में मित्रों मान लीजिए कि लग्नेश आपके जैसे मंगल यहां बनते हैं, मंगल बैठे हैं आपके तीसरे भाव में, और आपके शुक्र बनते हैं यहां पे, सप्तमेश बनते हैं शुक्र, वो आपके बैठे हैं आपके 8वें भाव में। तो इनके बीच के अगर हम लोग दूरी को देखेंगे मित्रों, 1 2 3 4 5 6, तो आप यहां पे देखिएगा कि मंगल से शुक्र की जो दूरी है 6 की है, और शुक्र से मंगल की दूरी 8वें पॉइंट की है। तो इनमें जो रिलेशन बन रहा है लग्न कुंडली में शुक्र और मंगल के बीच में 6-8 का बन रहा है, जिसे हम षडाष्टक योग भी कहते हैं। देखिए अगर लग्नेश और सप्तमेश के बीच में जो संबंध स्थापित हो रहा है, जो डिस्टेंस का जो संबंध है, अगर मान लीजिए कि लग्नेश और सप्तमेश के बीच में जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, वो लग्न कुंडली में द्विद्वादश की हो, दोनों एक दूसरे से एक दूसरे भाव में हो, या फिर षडाष्टक योग बना रहे हो, 6-8 का रिलेशन बना रहे हो, एक दूसरे से 6वें भाव या 8वें भाव की दूरी पे हो, जैसे आपको मैंने यहां दिखाया, या फिर मान लीजिए कि इस तरह से हो कि शुक्र यहां पे है और मंगल यहां पे है, तो ये एक दूसरे से, मंगल जो है वो शुक्र से 12वें है, और जो शुक्र है वो मंगल से दूसरे में, तो द्विद्वादश की डिस्टेंस बन जाएगी, जिसे हम कहते हैं द्विद्वादश का संबंध स्थापित होना लग्नेश और सप्तमेश में, या फिर दोनों एक दूसरे से षडाष्टक दूरी बना रहे हैं 6-8 का। तो आपको इस तरह का संबंध लग्नेश और सप्तमेश की जो दूरी का संबंध है, अगर द्विद्वादश का संबंध बन रहा हो लग्नेश और सप्तमेश के बीच में, या फिर 6-8 का संबंध बन रहा हो लग्नेश और सप्तमेश के बीच में लग्न चार्ट में, और साथ ही साथ आपको नवांशा चार्ट में इस प्रकार का रिलेशन मिल जाए, और आपको साथ ही साथ में इस प्रकार का संबंध 6-8 का लग्नेश और सप्तमेश के बीच में 6-8 का, द्विद्वादश का आपको चंद्र कुंडली में भी देखने को मिल जाए। आपको ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ये जो संबंध लग्नेश और सप्तमेश के बीच जो दूरी का संबंध है, वो 6-8 का या द्विद्वादश का आपको लग्न कुंडली में भी मिल जाए, चंद्र कुंडली में भी मिल जाए, और आपको नवांशा चार्ट में भी अगर मिल जाता है, तीनों चार्ट में अगर इस प्रकार का रिलेशन जो लग्नेश और सप्तमेश के बीच में दूरी के आधार पर जो होता है मिल जाए, 6-8 का या फिर द्विद्वादश का, तीनों चार्ट में मिल जाए, तब आप निश्चित तौर पर आंख मूंद के कह लीजिए कि पति पत्नी में नहीं निभेगी, कुंडली डिवोर्स सेपरेशन की ओर जाएगी। और वहां पे 7वें भाव में सप्तमेश का किसी प्रकार से एफ्लिक्शन भी होना चाहिए। और अगर मैरिज, देखिए अगर कुंडली में जो मित्रों जो 9वां भाव होता है, ये धर्म का स्थान है, भाग्य स्थान है। तो अगर 9वें भाव के स्वामी कुंडली में 7वें भाव या सप्तमेश को प्रभावित कर रहे हो, चाहे स्थिति द्वारा नवमेश यहां मौजूद है, सप्तमेश के साथ संबंध बना रहे हो, या फिर जो नेचुरल बेनिफिक्स प्लैनेट हैं वो अगर कुंडली में फंक्शनल बेनिफिक भी हैं, तो वो अगर 7वें भाव या सप्तमेश को प्रभावित कर रहे हो, ध्यान दीजिएगा जो नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट्स हैं, गुरु शुक्र चंद्र बुध वगैरह, वो अगर कुंडली में फंक्शनल बेनिफिक भी है, वो अगर 7वें भाव से या सप्तमेश से संबंध बना रहे हो, या फिर कुंडली का 9वां भाव या नवमेश
कुंडली के सप्तम भाव से या सप्तमेश से संबंध बना रहे हैं, तो ये मैरिज सेविंग का रोल प्ले करते हैं, मैरिज को बचाने की कोशिश करते हैं। डिपेंड करेगा दशा और महादशा किसकी चल रही है, महादशा अंतर्दशा किसकी चल रही है, कौन ज्यादा मजबूत पड़ जाता है। अब अगर अशुभ ग्रहों की महादशाएं आ गई और कुंडली में डिवोर्स और सेपरेशन के योग हैं, तो वो अपना रंग दिखाएगा, वो डिवोर्स को ले जाएगा। और अगर शुभ ग्रहों की महादशाएं चल रही है जो कुंडली में फंक्शनल बेनिफिट भी हैं, और या फिर 9th हाउस लॉर्ड की महादशा अंतर्दशा चल रही, तो मैरिज को बचाने की कोशिश करेगा। अब अगला कॉम्बिनेशन नोट करिएगा मित्रों, मैं बताने जा रहा हूं। अब मान लीजिए कि कुंडली में आपके, तो मैंने आपको सारे जो कॉम्बिनेशन बता रहा हूं मित्रों, ये जो लग्नेश और सप्तमेश का संबंध देखना है, इसे लग्न कुंडली में भी देखना है, नवांशा में भी देखना है, और मून चार्ट में भी देखना है। अगर तीनों चार्ट में आपको रिलेशन मिल जाता है, 6, 8 का, द्वादश का, लग्नेश और सप्तमेश के बीच के संबंध का, तो फिर डिवोर्स और सेपरेशन जैसी स्थिति हो जाएगी। अब अगर ये सूर्य कुंडली में भी मिल जाए तो निश्चित तौर पर चला जाएगा। अब अगला कॉम्बिनेशन में तो देखिए कि अगर जो कुछ ऐसे युतियां होती हैं मित्रों, जो कि खतरनाक युतियां मानी गई हैं ज्योतिष शास्त्र में, जो कि कई रिलेशंस करवाने के लिए जिम्मेदार है, जैसे कि शुक्र मंगल की युति, या शुक्र राहु की युति, या शुक्र केतु की युति। अब शुक्र मंगल की युति, शुक्र राहु की युति आपके अंदर कामुकता को बढ़ा देंगे, रिलेशंस बनाने की इच्छा को प्रदान करेंगे, और आप जो एक कह लीजिए कि नैतिकता का स्तर है उसको क्रॉस करके, मर्यादा के स्तर को क्रॉस करके आप एक से ज्यादा संबंध बना सकते हैं, या एक से ज्यादा विवाह कर सकते हैं। ये कौन कौन से हो सकते हैं? शुक्र मंगल की युति, शुक्र राहु की युति। लेकिन ये कभी ज्यादा प्रभावी हो जाएगी जब ये मान लीजिए कुंडली के लग्न स्थान में बन जाए शुक्र, लेट सपोज मान लीजिए शुक्र मंगल की युति लग्न स्थान में बन जाए, या फिर 7वें भाव में बन जाए, शुक्र मंगल की युति 7वें भाव में बन जाए, या ये युति सप्तमेश के साथ युति कर ले, या इस युति का दृष्टि सप्तमेश के ऊपर पड़ रही हो, तो ये भी एक से ज्यादा रिलेशंस बना देंगे कि अगले प्रेरित करेगी आपको, मतलब एक से ज्यादा रिलेशन बनाने के लिए प्रेशर करेगी, आपको इंक्लाइन करेंगे, झुकाव आपका उसको करेगी, क्योंकि शुक्र मंगल की युति या फिर शुक्र राहु की युति आपको एक से ज्यादा रिलेशन बनाने की इच्छा डाल देंगी, जिसके कारण आप एक रिलेशन को ब्रेक करके अगले मैरिज की ओर जा सकते हैं। या फिर मान लीजिए कुंडली में 7वां भाव और सप्तमेश एफिलिक्टेड हो किसी प्रकार से, और ये शुक्र मंगल की युति 6वें भाव में बन जाए, या 8वें भाव में बन जाए, या 12वें भाव में बन जाए, या 5वें भाव में बन जाए, तो भी इस प्रकार की स्थिति निर्मित हो सकती है। और वही अगर शुक्र राहु की युति, जो मैंने आपको सेम चीज बताई, शुक्र मंगल की युति, शुक्र केतु की युति, शुक्र राहु की युति, इन युतियों का लग्न में बनना, सप्तम भाव में बनना, या फिर अगर सप्तम भाव सप्तमेश किसी प्रकार से एफिलिक्टेड है, तो इन युतियों का 6ठे भाव, 8वें भाव, या 12वें भाव में, या 5वें भाव में भी बनना इस तरह की स्थिति निर्मित कर सकती है, क्योंकि ये जो युतियां हैं ये मर्यादा की सीमा को तोड़ सकती हैं, आपको प्रेरित करेगी कि मर्यादा की सीमा को तोड़ करके, नैतिकता की सीमा को तोड़ करके एक से ज्यादा रिलेशन में चले जाए। ये सारी पोजीशंस आपको होती है, तो फिर ये डिवोर्स जैसी स्थिति को ले जा सकती है। ये जो मैंने आप कॉम्बिनेशन जो बता रहा हूं मित्रों, ये एक हो सकते हैं या एक से ज्यादा कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। अब मित्रों ध्यान दीजिएगा कि अब जो शुक्र केतु की युति होती है मित्रों, वो डिटैचमेंट देती है। अब शुक्र क्या है? ये रिलेशन का कारक ग्रह है, ड्यूटी ऑफ मैरिज है। वो अगर केतु के साथ युति कर लेता है तो फिर ये डिससेटिस्फैक्शन, डिटैचमेंट, डिसएसोसिएशन प्रदान करता है। तो अगर शुक्र केतु की युति लग्न में बन जाए, शुक्र केतु की युति लग्न में बन जाए, या 7वें भाव में बन जाए, तो फिर इस तरह की स्थिति जहां पे आप अपने मैरिज से सेटिस्फाई ना हो या अपने स्पाउस से सेटिस्फाई ना हो, तो अगले रिलेशंस में जाने के लिए ये युति प्रेरित कर सकती है। तो ये युति का लग्न भाव में होना, सप्तम भाव में होना, लग्न में होना या सप्तम भाव में होना, या सप्तमेश के साथ युति संबंध बना ले, तो भी इस प्रकार के मल्टीपल रिलेशन जैसी स्थिति कुंडली में निर्मित कर सकती है। तो यहां पे लेकिन शुक्र केतु की युति असंतुष्टि के भाव को दिखाती है, जिसके कारण बस अगले रिलेशन में आप गए तो जाओगे तभी जब डिवोर्स सेपरेशन कर लोगे। तो इस प्रकार से भी ये चीज प्रभावित कर सकती है। और अगर मित्रों मान लीजिए कि 7वां भाव सप्तमेश किसी अन्य प्रकार से अफिलिक्टेड है और शुक्र केतु की युति 5वें भाव में बन रही है, 6वें भाव में बन रही है, 8वें भाव में बन रही है, 12वें भाव में बन रही है, तो भी इस प्रकार की डिवोर्स सेपरेशन की स्थिति कुंडली में बन सकती है। लेकिन उसके लिए सप्तम भाव सप्तमेश का भी किसी प्रकार से एफ्लेक्शन होना जरूरी है।
अगर हम फीमेल चार्ट देखेंगे तो इन चीजों के साथ हम गुरु को भी देखेंगे। तो हमने तो कुछ कॉम्बिनेशंस के ऊपर आज बात किए हैं, तो कुछ अब हम अगले एपिसोड्स में कुछ अन्य कॉम्बिनेशंस लेके आएंगे, कुछ चार्ट्स वगैरह लेके आएंगे, क्योंकि एक ही एपिसोड में सारी चीजें डिस्कस करना मुश्किल है। कुछ चार्ट्स वगैरह लेके आएंगे, उदाहरण वगैरह लेके आएंगे, जिनको हम ले करके हम डिवोर्स को डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे कैसे इस कुंडली में डिवोर्स सेपरेशन प्रभावित हो रहा है, डिवोर्स या सेपरेशन हो रहा है। तो उन कॉम्बिनेशन का रूपांतरण, डिमॉन्स्ट्रेशन हम अगले एपिसोड में कुछ उदाहरण के साथ देंगे। आज के लिए इतना ही। एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।